क्या आप भी जब घर में आरती करते हैं तो क्या ओम जय जगदीश हरे वाली आरती गाते हैं? क्या आप ये आरती गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का? तो कृपया ये आरती बंद कर दीजिए। ये आरती क्या है? अशुद्ध आरती है। हमें जो भी भक्ति करनी है वो शुद्ध भक्ति करनी है, ना कि अशुद्ध भक्ति। हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जबकि हम भागवत में देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे द्वारका की तरफ युद्ध के बाद, तो कुंती महारानी इनको रोकती, बोले रुको रुको रुको। बोले क्या बात है बुआ, क्या मांगना चाह रही हो आप? तो बोलते, बुआ बोलती है कि विपदा शांतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण भगवान, हे द्वारकाधीश, हे द्वारिकानाथ, मेरे को अधिक से अधिक दुख दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुंती महारानी भागवत में दुख मांग रही है ताकि वो प्रभु का स्मरण कर सकें। इसे बोलते हैं शुद्ध भक्ति। और हम क्या मांग रहे हैं? हमारे कष्ट मिटे, हमारे घर में ये आवे वो आवे, तो हम भगवान से मांगे जा रहे हैं। तो ये जो भक्ति है अशुद्ध भक्ति। एक भक्ति होती है व्यापारी भक्ति। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो अशुद्ध भक्ति कह सकते हैं, उसको व्यापारी भक्ति कह सकते हैं। एक व्यापारी होता है कि भैया तू ये वाला माल दे देना, मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा। उसी तरह से हम भी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में बहुत भीड़ बढ़ रही है आजकल, खूब भक्ति हो रही है, पर क्या वाकई भक्ति हो रही है? बांके बिहारी में जाएंगे तो लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं, खाटू श्याम जी में जा रहे हैं तो लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं, पर क्या ये भक्ति वास्तविक भक्ति है? जी नहीं। कोई लोग भक्ति करने जा रहा है तो कोई रील बनाने जा रहा है, कोई भक्ति जा रहा है तो कोई सेल्फी लेने जा रहा है, कोई भक्ति करने जा रहा है, चलो बांके बिहारी चलते हैं लस्सी पीने भी चले जा रहे हैं, या कोई आउटिंग के लिए जा रहा है। ठीक है, मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या भगवान को बोलते भावाग्राही जनार्दना। तो आप किस भाव से जा रहे हैं? क्या किससे भगवान मत्था टेका और वापस आ गए, या वाकई तत्व दर्शन करने हैं? क्या आपकी भक्ति में ज्ञान और वैराग्य भी है? तो जब तक आपकी भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं आ जाता तब तक वो व्यक्ति व्यापारी भक्ति रह जाएगी कि हे प्रभु, अरे आज मेरा ये वाला काम नहीं हो रहा है तो भगवान ने मेरा ये वाला काम बना दिया तो बिहारी दर्शन चलते हैं, आज मेरा ये वाला काम नहीं बन रहा तो खाटू के दरबार चलते हैं। तो अपना काम बनाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति नहीं है, व्यापार है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जब भागवत में 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान उनसे पूछते हैं कि क्या चाहिए हे बच्चे, हे प्रहलाद क्या चाहिए? तो बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप मेरे को कुछ देना ही चाहते हैं तो आप एक चीज दीजिए मेरे को कि मैं अपने जीवन में कभी मेरे को कुछ मांगना ही नहीं पड़े, कि मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं रहे। तो अगर मांगना ही है प्रभु से तो आप मंदिर जाना है तो प्रभु से प्रभु ही मांग लीजिए, प्रभु से कोई इच्छा ना करें। लक्ष्मी नारायण मांग रहे हैं तो केवल लक्ष्मी मत मांगिए, नारायण भी साथ में मांगे, तभी आपकी भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। तो आप प्रयास करें कि भक्ति भी करें। मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है पर मंदिर में भीड़ बढ़ने से कोई लाभ नहीं है, वो भक्ति जो है वो अशुद्ध भक्ति है। चलो लस्सी पीने चलते हैं, आउटिंग लेने चलते हैं, चलो घूमने फिरने चलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई मना नहीं कर रहा, पर सिर्फ और भक्ति को में जब ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव बताते हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं पर उसमें ज्ञान नहीं है तो वो भावुकता है। रिलीजन माइनस फिलॉसफी इज मेंटल स्पेकुलेशन, या फिर सेंटिमेंट। हमारे गुरु बोलते हैं रिलीजन माइनस फिलॉसफी इज सेंटिमेंट। अगर आप धर्म का फॉलो कर रहे हैं पर उसमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, श्लोकों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है। आजकल लोग मंदिर जा रहे हैं और भांग भी पी रहे हैं, बोले शिव बाबा ने भांग पिए, ये एक भावुकता, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति को वास्तविक टर्म में आप जानिए और उसमें ज्ञान और वैराग्य भी डालिए। क्योंकि एक भक्ति होती है व्यभिचारिणी भक्ति, मतलब एक भक्ति हो गई कि आप जो है, एक स्त्री थी और वो स्त्री अपने पति से मांगती है कोरोना काल में कि मेरे को एक साड़ी दे दो। तो हस्बैंड बोला अरे अभी तो खर्चे का काम नहीं चल रहा है, कोरोना चल गया, कमाई नहीं हो रही, तो तुम्हें साड़ी की पड़ी, अभी तो खाने का ही हो जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसने कुछ बोला नहीं पत्नी ने, पर पड़ोस चलेगी, अरे तुम्हारे तो मेडिकल की शॉप बढ़िया चल रही है, रातों रात भीड़ चल रही है, काफी कमाई हो रही है, एक साड़ी दे दो। साड़ी तो मिल गई उसको पड़ोस से, पर क्या उसने अपने पति का गौरव कम नहीं किया? उसने पति का गौरव कम कर दिया, तो उसने पति का तो व्यभिचारिणी हो गई। वो साड़ी तो मिल गई उसको। तो इस तरह से हम प्रभु के मंदिर जा रहे हैं पर क्या प्रभु से क्या मांग रहे हैं हम? पर जो मांगे तो भी केवल भगवान कृष्ण से मांगिए, जगन्नाथ से मांगिए, द्वारकानाथ से मांगिए, नहीं कि इधर चद्दर चढ़ाने चले गए तो मेरी मन्नत पूरी नहीं हो रही। तो चाहिए तो ठाकुर जी के मंदिर जाइए, मांगना तो खूब मांगिए,
और अगर शुद्ध भक्ति करना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ यही मांगे कि मैं प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त करना है, आपके चरणों में आपका दास बन के रहना है, और मेरे को इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए, केवल केवल आपके चरणों के दर्शन चाहिए और केवल आपके चरण चाहिए। उसे भक्ति को कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो अपनी आरती देखिए कौन सी आरती गाते हैं। ओम जय जगदीश हरे वाली आरती जो है वो अशुद्ध आरती में आती है, उसको गाना बंद करें। हरे कृष्णा।